तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेपर। तो क्या होता है, when liquid is allowed to evaporate in a closed space, कोई भी क्लोज स्पेस में जब हम लोग लिक्विड को अलाउ करते हैं एवोपरेट यानी एवोपरेशन होने के, यानी लिक्विड टू वेपर जब कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है, इट इज फाउंड दैट आफ्टर सम टाइम ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड स्टार्ट कंडेंसिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब वेपर तो बनता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो वाटर जो होता है, वो लिक्विड जो होता है वो कंडेंस करने लगता है वेपर, और क्या होता है वॉल्स में वो हम लोग वॉल्स में देख सकते हैं, कंटेनर के वॉल्स में जो क्लोज स्पेस है। सो एट अ गिवन टेम्परेचर देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ वेपर द स्पेस कैन होल्ड। तो एक गिवन टेम्परेचर में सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर ही स्पेस होल्ड कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। द स्पेस इज देन सेट टू बी सैचुरेटेड विद द वेपर ऑफ द लिक्विड। तो ये जो कंडीशन है, जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट जो स्पेस होल्ड कर सकता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सैचुरेटेड वेपर बोलते। वो जो वेपर होता है, द स्पेस इज देन सेड टू बी सैचुरेटेड विद द वेपर ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर सो फॉर्म्ड इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अगेन एट अ गिवन टेम्परेचर इफ स्पेस कंटेन्स अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी एक गिवन टेम्परेचर में, अगर हम लोग एक गिवन टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे कि स्पेस में वाटर वेपर जो है सेम कंडीशन को लेंगे हम लोग, और देखेंगे कि वाटर वेपर जो है वेपर जो मैक्सिमम एक स्पेस होल्ड कर सकता है, अगर उससे कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। उसी कंडीशन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड वेपर बोलेंगे उस अमाउंट ऑफ वेपर को। अगर मैक्सिमम लिमिट तक है तो सैचुरेटेड वेपर बोलेंगे, और अगर उससे कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड वेपर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है। पहला डिफरेंसेस है कि इसमें जो अगर प्रेशर जो अगर सैचुरेटेड वेपर में अगर हम लोग वेपर इज इन अ क्लोज enclosure at a given temperature is said to be saturated। वेपर जो है हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड है इफ द प्रेशर exerted by its maximum। जब प्रेशर होगा मैक्सिमम होगा एट दैट टेम्परेचर, द प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर। तो जो कंडीशन है सैचुरेटेड वेपर का, तो उस कंडीशन में जब प्रेशर मैक्सिमम होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर। ठीक है, और अगर हम लोग अनसैचुरेटेड वेपर है, यानी वेपर जो मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकता है स्पेस, अगर उससे कम है, अगर उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है वो अनसैचुरेटेड कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अगर कम है, मैक्सिमम से कम है, जितना कर सकता है उससे कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मतलब अनसैचुरेटेड वेपर बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेटेड वेपर क्या होगा, बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और सैचुरेटेड वेपर बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और प्रेशर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड वेपर है वो क्या होता है, बॉयल्स लॉ और प्रेशर लॉ दोनों को फॉलो करता है। नेक्स्ट है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड वेपर कैन बिकम सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वेपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इफ द प्रेशर भी इंक्रीज, प्रेशर बढ़ा करके या टेम्परेचर को घटा करके, या टेम्परेचर भी डिक्रीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये टर्म्स वगैरह कंडीशन आप लोग बस समझ लीजिए, ये यूजुअली इतना आता है नहीं। नेक्स्ट है द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर ऑफ वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर में जितना वाटर वेपर कंटेंट कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। मतलब जितना ज्यादा वाटर वेपर रहेगा एयर में उतना ज्यादा क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा। और डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर में, कंडेंस हो जाता है। Under different conditions, the water vapor present in the atmosphere gets condensed and gives rise to dew and mist, etc. तो क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर हो जाता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है एटमोस्फेयर में, और इससे क्या बनता है, ड्यू और मिस्ट बनता है। तो यहाँ पे ड्यू और मिस्ट का डेफिनेशंस भी दिया हुआ क्या होता है, एट नाइट when surrounding air is cooled to a temperature slightly below a certain temperature, some amount of water vapor from the air condenses and is deposited as a small drops of water on the surface of different bodies like leaves, grasses, etc. These minute drops of water are called dew। तो रात में क्या होता है, जब एयर जो होता है वो टेम्परेचर जब कूल होता है, तब उसका टेम्परेचर कम होता है स्लाइटली, तब क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है और डिपॉजिट होता है। वो क्या, बॉडीज लाइक लीव्स, ग्रासेस और ग्रासेस वगैरह में डिपॉजिट होता है, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में वो मतलब फॉर्म कर जाता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यू बोलते हैं। इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, और वो सब फेवरेबल कंडीशन क्या है, जैसे कि लाइक क्लियर स्काई होना चाहिए, स्टिल एयर में हो सकता है, हाई मॉइस्चराइजर कंटेंट ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस विच आर गुड रेडिएटर्स बट बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड व्हेन सरफेस ऑफ ऑन विच ड्यूज आर फॉर्म्ड आर नियर द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मिस्ट के बारे में। ड्यूरिंग अ स्टिल नाइट large region of atmosphere near the earth surface gets cooled slowly and ultimately the temperature reaches a temperature at which dews are formed। तो एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर रीच करने के बाद ही क्या होता है, वो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं लोग, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। वो वहां पे क्या होता है, मिस्ट फॉर्म कर जाता है। तो होल मास ऑफ एयर बिकम सैचुरेटेड। वहां का जो पूरा जो एटमोस्फेयर का जो मास होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाता है विद वाटर वेपर। सैचुरेटेड का भी हम बताएं आप लोग क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेपर को कंटेंट करता है एयर।
तो व्हेन टेम्परेचर फर्दर ड्रॉप स्लाइटली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड ऑन द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। तो जब वापस जब टेम्परेचर क्या होता है, जब ड्रॉप करता है, स्लाइटली ड्रॉप करता है, तब क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो क्या होता है डिपॉजिट हो जाता है और डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स वगैरह में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर फॉर्मिंग मिस्ट और फॉग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आपसे पहले भी पता नहीं, लेकिन 7-8 वगैरह में जरूर पढ़े होंगे आप लोग। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या हम लोग देखते हैं, वाटर का एक डिफरेंट बिहेवियर देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं कि जो वाटर को हीट करने पर क्या होता है, लिक्विड्स आर फाउंड, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो हीट करने पर क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी मेरा बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी घटेगा। लेकिन वाटर में एक डिफरेंट केस होता है। वाटर में क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे कि वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वाटर को जब हम लोग कूल करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, यहाँ पे दिखा। बट इन द केस ऑफ वाटर वी फाइंड डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल रूल विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर, जब वाटर को रूम टेम्परेचर किया जाता है तब क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली टिल टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम लोग कूल करें, ठंडा करें, तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब हम लोग देखते हैं वाटर को कूल करते हैं रूम टेम्परेचर में, इट कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली टिल द टेम्परेचर रीचेस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम लोग कूल करते हैं तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे जब उसके फर्दर जब हम लोग कूल करेंगे तब क्या होगा, 4 डिग्री के बाद जब हम लोग कूल करेंगे यानी और टेम्परेचर कम करेंगे तब क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन वाटर में उल्टा होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, एक्सपैंड करता है। तो मैक्सिमम कहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है instead of contracting below this temperature instead of contraction water expand with the fall in temperature till 0 डिग्री। मतलब 4 to 0 डिग्री टेम्परेचर में देखेंगे क्या कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है। when water freezes to form ice, जब तक यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है लेकिन ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब तक आइस नहीं होता तब तक क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, वाटर एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। टेम्परेचर को कम करने से कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, वो उल्टा एक्सपैंड कर जाता है। तो इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसी एनोमलस एक्सपेंशन की वजह से ही क्या होता है, जो हम लोग का मरीन लाइफ है, जो पॉन्ड वॉन्ड में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत, जिस कंट्री में जिस जगह में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पे भी मरीन लाइफ जो है, यानी मछली वगैरह जो भी होता है पानी के अंदर, वो सर्वाइव कर जाता है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि पॉन्ड का जो जहाँ पे टेम्परेचर एयर का मतलब 0 डिग्री है उससे नीचे है तो क्या हो जाएगा कि वाटर जो है पूरा फ्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्रीज नहीं होता। क्या होता है, जब ऊपर का लेयर होता है, जब एयर से कांटेक्ट में आता है तब फ्रीज हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो आइस है वो क्या करता है, फ्लोट होता है हम लोगों का। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर का जो वाटर का जो ऊपर का सरफेस है, यानी अगर मेरा पॉन्ड है तो क्या होता है कि जो ऊपर का जो सरफेस है क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, पूरा आइस बन जाता है। तो क्या होगा, हम लोग सोचते हैं कि ये फिर क्या होगा, ये डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे ड्रॉप कर जाएगा तो सिर से क्या हो जाएगा, पूरा ये आइस बन जाएगा, पूरा जो पानी है वो आइस बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब ये ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट में आता है एयर, तो क्या होता है, ये इसको फ्रीज कर जाता है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइस जो है फ्लोट करता है, हम लोग आपको ये देख सकते हैं, ग्लास में पानी लीजिएगा, उसमें आइस डाल दीजिएगा तो देखिएगा आइस फ्लोट करता है। तो ये क्या होता है, ये आइस फ्लोट करता है और ये ऊपर में ही रहता है, ये आइस ऊपर में ही रहता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है वाटर से। हम लोग जानते हैं जिसका डेंसिटी कम होता है वो क्या होता है, वो फ्लोट करता है। तो ये फ्लोट करता है, ये नीचे नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर का जो एयर है कांटेक्ट में नहीं आता है नीचे के पानी से, और जिसकी वजह से नीचे का जो पानी है वो बर्फ नहीं बनता है, ज्यादा ठंडा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, मरीन लाइफ सेव होता है। यानी यहाँ का जो एक्वेटिक जो लाइफ है, जो मछली वगैरह है, जो भी, वो सब आराम से अपना लाइफ कंटिन्यू करता है इसमें। और ये सब फ्रीज नहीं होता, ये सब नॉर्मली वाटर होता है क्योंकि आइस ऊपर में फ्लोट करता है और टेम्परेचर से इसको सेव करता है। तो बस यही, तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।